हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीडबैक इन एम्पलीफायर्स। ठीक है, सो फीडबैक इन एम्पलीफायर समझने से पहले जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली से प्रीवियस जो हमारी वीडियोस हैं ट्रांजिस्टर्स एंड एम्पलीफायर पर या फिर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स पर, या उससे पहले जो ईडीसी में हम अभी तक कवर करके आ रहे हैं, तो उनको अच्छे से देख लें ताकि आपका जो कोई वहाँ पे हमने बेस बनाने की कोशिश की है वो आपका यहाँ पे काम आ सके और ये पोर्शन आपके लिए काफी इजी हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है हमारा फीडबैक इन एम्पलीफायर में। ठीक है, तो अगर मैं फीडबैक एम्पलीफायर की बात करूँ, फीडबैक से जनरली आप समझते क्या है। अगर इन जनरल टर्म भी बात करूँ, फीडबैक का मतलब होता है कोई भी चीज आप उसको रिटर्न बताएं। जैसे मान लो सपोज कीजिए आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि मुझे फीडबैक दीजिए आपकी ये सर्विसेज आपको कैसी लगी। ये तो हुई जनरल टर्म बात। अगर मैं इसको ईडीसी की टर्म में बात करूँ तो जनरली होता क्या है कि फीडबैक में क्या होता है कि एक इस तरीके का प्रोसेस है जिसमें आउटपुट का कुछ पार्ट लेकर इनपुट पर पैड किया जाता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन भी समझाऊं आपको तो फीडबैक इज द प्रोसेस इन विच ए पार्ट ऑफ आउटपुट, ठीक है, इन विच अ पार्ट ऑफ आउटपुट सिग्नल दैट इज वोल्टेज और करंट, वो कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज भी करंट भी, इज रिटर्न बैक टू द इनपुट। ठीक है, कुछ आउटपुट का पार्ट लेकर इनपुट पे अगर मैंने डाला है तो उसको मैं कहूँगा फीडबैक। ठीक है, सो फीडबैक में जनरली क्या होता है कि जो मेरा सिग्नल आ रहा है, यानी कि अगर मैं फीडबैक से कोई मेरा सिग्नल रिटर्न आ रहा है, तो ये जो फीडबैक मेरा सिग्नल है, ये जो मेरा एक और इनपुट सिग्नल आ रहा है, ठीक है, अभी थोड़ा सा और आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो मेरा फीडबैक सिग्नल आ रहा है और जो एक और मेरा इनपुट सिग्नल आ रहा है, तो ये जो फीडबैक सिग्नल है, ठीक है, ये मेरा इस इनपुट सिग्नल के साथ इन फेज भी हो सकता है। ठीक है, और यही मेरा आउट फेज भी हो सकता है। ठीक है, ये आगे मैं डीपली डिस्कस करूंगा इनको कि इन फेज और आउट फेज का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आप जनरली ये कुछ जो टर्म्स हैं इनको समझ लीजिए। ठीक है, तो होप कि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि फीडबैक क्या होता है जनरली एम्पलीफायर में। ठीक है, तो जनरली जो है हमारे पास फीडबैक जो है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ फीडबैक होता है, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फीडबैक में क्या है कि जो आउटपुट से एक सिग्नल लेकर, सिग्नल का कुछ पार्ट लेकर वो मैं इनपुट पर डालता हूँ, ठीक है, या इनपुट की साइड में भेजता हूँ। ठीक है, तो अगर जो मेरा फीडबैक सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल, ठीक है, यानी कि मैं आपको एक बता दूं, अगर मेरा फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल, ठीक है, ये दोनों के दोनों मेरे इन फेज हैं, यानी कि एक ही फेज में है, तो ये कहलाएगा मेरा पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, जबकि नेगेटिव फीडबैक के केस में क्या होगा कि जो मेरा आपका जो फीडबैक सिग्नल है, ठीक है, फीडबैक सिग्नल और जो इनपुट सिग्नल आ रहा है, ठीक है, वो क्या होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे। ठीक है, क्या होंगे आपके, आउट ऑफ फेज होंगे, तो उस कंडीशन को मैं क्या कहूंगा, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब यहाँ पे जो ध्यान रखने की बात है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पॉजिटिव फीडबैक कहाँ यूज होता है और नेगेटिव फीडबैक कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो पॉजिटिव फीडबैक है आपका, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक आपका यूज होता है ऑसिलेटर्स में। ठीक है, ऑसिलेटर्स को भी हम अगले लेक्चर में डिफाइन करेंगे, वहाँ पे आपको बेटर क्लियर होगा ये पॉजिटिव फीडबैक का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक आपका कहाँ पे यूज होता है, नेगेटिव फीडबैक आपका मोस्टली यूज होता है एम्पलीफायर्स में। ठीक है, इस टर्म को आप ध्यान में रखें, कई बार ये जैसे BSNL TTE JEE एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो कुछ और इनके बारे में थोड़ा सा और आपको आइडिया दे दूं, कुछ बेसिकली डिफरेंस बता दूं इनके बीच में क्या होता है। तो इसमें जो फेज शिफ्ट होगा, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक में जो फेज शिफ्ट होगा तो या तो 0 डिग्री होगा या फिर 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। और अगर मैं नेगेटिव फीडबैक की बात करूं तो इसमें जो फेज शिफ्ट होगा आपका वो 180 डिग्री होगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म है समझने की, इसमें 0 डिग्री और 360 डिग्री और इसमें आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। ठीक है, और जो फीडबैक सिग्नल आ रहा है जो मैंने भी बताया, इसमें
हमारा इन फेज होगा, ठीक है, इनपुट के साथ में, और इसमें आउट ऑफ फेज होगा, ठीक है, ये आप समझ लें इस चीज को, ठीक है। और इसमें जो इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज क्या होता है, इसमें इंक्रीज हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज इसमें इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, ड्यू टू फीडबैक के कारण, ठीक है। और इसमें जो इनपुट वोल्टेज है आपका वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू फीडबैक, ठीक है। ये कुछ जनरल बात इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कभी कभी कुछ एक आध क्वेश्चन अराइज हो जाता है, लेकिन कुछ एक बात है आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या इनकी दोनों में बेसिक डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज भी इसका बढ़ जाएगा, अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो इसका आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ जाएगा फीडबैक के कारण, और इसका आउटपुट वोल्टेज घट जाएगा फीडबैक के कारण, ठीक है। वोल्टेज गेन की बात करूं तो इसका वोल्टेज गेन भी बढ़ जाएगा, ठीक है, फीडबैक के कारण, और इसकी बात करूं तो इसका वोल्टेज गेन भी डाउन हो जाएगा या कम हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक के कारण। तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये जो तीनों मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट एक चीज है स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी अगर फैक्टर की मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी इसकी जो है वो तो पोर होगी। पोर क्यों होगी, क्योंकि इसमें कोई फीडबैक सिस्टम ही नहीं है, और इसकी काफी अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें फीडबैक सिस्टम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें जो है फीडबैक जो है इसका पोर होता है, क्योंकि इसका अगर फीडबैक बढ़ता जाता है तो ये पोर होता जाता है, ठीक है, ये आप टर्म ध्यान में रखिए, ठीक है। और एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशंस इसकी पॉजिटिव फीडबैक की आपकी, जैसे मैंने अभी पहले बताया, ऑक्सीलेटर्स में है, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो इसके एम्पलीफायर्स, ठीक है। तो ये कुछ मैंने जनरली बताने की कोशिश की दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इन डिफरेंस को आप एक बार ध्यान से समझ लें, नहीं अगर आपको एक बार पता लग रहा है तो वीडियो को बैक करें और दोबारा से प्ले करें। आई होप कि ये आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला जो है वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक की बात करें कि फीडबैक होता क्या है जनरली, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, दो चीजों में से आपको समझने की जरूरत है। एक है मेरा एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, एक है एम्पलीफायर विद फीडबैक। पहले हम बात कर लेते हैं एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, यानी जिसमें फीडबैक हमारा यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक मेरा एम्पलीफायर है कोई भी, इसमें एक इनपुट है मेरी V और आउटपुट है UV। UV इसलिए है क्योंकि इसका जो गेन है वो मेरा U है, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि आउटपुट से कोई भी सिग्नल इनपुट पर नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा मैकेनिज्म या प्रोसेस नहीं है कि जो आउटपुट का सिग्नल को इनपुट पर भेज सके, ठीक है। तो इसको मैं कहूंगा एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, ठीक है। तो एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक में क्या होता है, जनरली इसमें एक ही टर्म होगी आपकी, गेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गेन क्या होगा इस केस में, पहले भी आपको बताया मैंने, गेन क्या होता है मेरा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो अगर मेरी इनपुट वोल्टेज यहाँ पर VI थी और आउटपुट वोल्टेज V0 मिल रहा था, तो जो मेरा गेन होगा वो होगा V0/VI, ठीक है। ये टर्म आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब दूसरा जो मेरा है वो है एम्पलीफायर विद फीडबैक। एम्पलीफायर विद फीडबैक की आप ये फिगर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि कोई मेरा एम्पलीफायर है, ठीक है, जिसका गेन A है, ठीक है। अब इसमें मैंने एक फीडबैक नेटवर्क आपका इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। फीडबैक नेटवर्क मैंने कोई इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि जो आउटपुट का सिग्नल है, ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो आउटपुट का जो सिग्नल है उसको कुछ सैम्पलिंग करके मैंने इनपुट पर भेजी है, ठीक है। इनपुट पर जब मैंने भेजी है तो यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है इसको मैं कहता हूँ लेट्स से मिक्सर, ठीक है। ये मिक्सर है और यहाँ पर हो रही है आपकी सैम्पलिंग, ठीक है। तो जनरली अब मैं कुछ टर्म्स डिफाइन कर दूं। यहाँ पर जो सोर्स है, यहाँ पर जो ये इनपुट वोल्टेज है ये है VS या सोर्स वोल्टेज आ रहा है आपका, ठीक है। और ये जो आपका फीडबैक से आ रहा है इसको मैं कह देता हूँ VF, फीडबैक वोल्टेज हो गया। और ये इनपुट पे जा रहा है ये हो गया आपका VI, ठीक है, यानी कि इनपुट वोल्टेज हो गया है आपका ये, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे को यानी कि आउटपुट पे जो मिलेगा, एम्पलीफायर के आउटपुट पर जो मिलेगा, इस सिग्नल को लेट्स से VO कह दिया या V0 कह दिया, और यहाँ पर तो मेरे को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है।
तो ये आई थिंक आपको ये जो डायग्राम है ये समझ में आया होगा कि जनरली इस डायग्राम में मेरे हो क्या रहा है, ठीक है। तो अगर ये जो मेरा एम्पलीफायर है और ये जो फीडबैक नेटवर्क है, इन्हीं का ही बेसिकली रोल है इसमें, आगे हम देखेंगे। रोल क्या है कि अगर मैं एम्पलीफायर इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग टाइप यूज करता हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी इनपुट या आउटपुट चेंज होती है, ठीक है। सेम मैं फीडबैक नेटवर्क के लिए भी यूज कर सकता हूँ कि कितना फेज शिफ्ट मेरा इंट्रोड्यूस कराए ताकि मेरे को सिग्नल जो है या जो मुझे जो फीडबैक टोपोलॉजी है वो पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इन दो चीजों पर है, एक एम्पलीफायर, दूसरा मेरा फीडबैक नेटवर्क, इन दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं मैं गेन इस केस में यानी कि फीडबैक के केस में, तो इसको मैं लेट्स AF कह देता हूँ। फीडबैक का गेन जो है वो आपका क्या होगा, V0 यानी कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन VS यानी कि इनपुट वोल्टेज ये सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान में रखें, या जनरली इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला जो है वो है मेरा एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो जनरली फीडबैक मैंने आपको बताया था दो टाइप का होता है, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। इस केस में हम नेगेटिव फीडबैक की बात करेंगे। जनरली पॉजिटिव फीडबैक का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको ऑक्सीलेटर वाला जो हमारा वीडियो है उसमें समझाऊंगा कि एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो लास्ट अभी हमने पिछली स्लाइड में ही हमने डिस्कस की थी अपनी इस फिगर को, ठीक है, कि एम्पलीफायर विद फीडबैक क्या होता है। अब नेगेटिव फीडबैक की अगर मैं बात करूं तो जनरली होगा क्या, सपोज कीजिए सोर्स पर मेरे को यानी कि यहाँ पर ये VS कोई सिग्नल है यानी कि सोर्स वोल्टेज, और ये जो है ये मेरा AC सिग्नल है, ये साइनोसॉइडल सिग्नल है, ठीक है। साइनोसॉइडल सिग्नल को मैं इस तरीके से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और अब ये जो है मेरा यहाँ पर मेरा इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, ये मैंने आपको डिफाइन किया है पीछे भी, ये इनपुट वोल्टेज है। अब ये जो मेरा एम्पलीफायर है, ठीक है, ये एम्पलीफायर मेरा नॉर्मल एम्पलीफायर नहीं है बल्कि इसको मैं कहता हूँ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जब हम ओप एम्प वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको इसको क्लियरली डिफाइन करूंगा कि ये दोनों बेसिकली होते क्या है। फिलहाल आप याद रख लीजिए कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा तो जो सिग्नल यहाँ पे आ रहा है उसके फेज को ही चेंज कर देगा, यानी कि ये क्या इंट्रोड्यूस कराएगा, बेसिकली 180 डिग्री का फेज शिफ्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को क्या मिल रही है, आउटपुट वोल्टेज मिल रही है, सेम यहाँ पर मिल रही है, और यहाँ से ये, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे मैं जो आउटपुट सिग्नल है सैम्पलिंग करके वो एक फीडबैक नेटवर्क में भेज रहा हूँ। अब जो मेरा फीडबैक नेटवर्क है ये भी मेरा कुछ फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करा सकता है, लेकिन इस केस में नेगेटिव फीडबैक केस में ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस कराएगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा या तो एम्पलीफायर इंट्रोड्यूस करा दे कोई शिफ्ट या फिर फीडबैक नेटवर्क, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज कर लिया है, तो अगर यहाँ पे मेरा सिग्नल की अगर ये इस टाइप से था, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से था, तो यहाँ पर अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज किया है तो इसके आउटपुट पर मुझे सिग्नल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि इसका जो फेज है वो चेंज हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम सिग्नल आगे प्रोसीड होगा, और जो फीडबैक एम्पलीफायर की आउटपुट है उसे मैंने आपको बताया, तो उसे कहता हूँ मैं VF, ठीक है। और ये कोई फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो जो सिग्नल यहाँ था वही सेम सिग्नल मुझे इसके आउटपुट पर यानी कि फीडबैक नेटवर्क के आउटपुट पर मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है, VF है। और अब यहाँ पे जाके दोनों मिक्सर पर मेरे को मिल जाएंगे, यहाँ मिक्सर में दोनों इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ जनरल कॉन्सेप्ट था जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, जो फीडबैक नेटवर्क होता है, ठीक है, तो फीडबैक नेटवर्क में और आउटपुट वोल्टेज में यानी कि फीडबैक वोल्टेज में और आउटपुट वोल्टेज में डिफरेंस या एक रिलेशन क्या होता है, सॉरी, वो होता है आपका VF इज इक्वल टू बीटा V0, ठीक है। क्योंकि इसका जो गेन है वो बीटा है और ये आउटपुट वोल्टेज आ रहा है आपका, या ये इनपुट वोल्टेज, इसका यहाँ का जो आउटपुट वोल्टेज है वो इसका इनपुट वोल्टेज हो गया ना, ठीक है। और ये इसका आउटपुट मिल रहा है मेरे को VF, तो VF इज इक्वल टू बीटा V0 हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है गेन, ठीक है।
गेन क्या होता है अगर निगेटिव आपका निगेटिव फीडबैक यूज हो रहा है, तो होगा AF इज इक्वल टू A/1 प्लस बीटा ए। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब आपका निगेटिव फीडबैक यूज हो रहा है एम्पलीफायर में तो गेन उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो गेन होता है AF इज इक्वल टू A/1 प्लस बीटा ए। यहाँ पे AF तो हो गया आपका गेन विद फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक। ए क्या है आपका, तो मैंने पहले बताया था आपको, ये है आपका गेन विदाउट फीडबैक, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ी जनरल जानकारी देने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि BSNL TTA JEE एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जनरल जानकारी ही आपको पता होनी चाहिए, कोई ज़्यादा बहुत डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया है कि नेगेटिव फीडबैक में होगा क्या जनरली, ठीक है। बस लेकिन जो याद रखने की है इसमें वो है कि इसका गेन क्या होता है, ठीक है। अगला है हमारा सैम्पलिंग नेटवर्क, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने इस स्लाइड में हमने देखा था, यहाँ पर आपका क्या था, ये सैम्पलिंग नेटवर्क है यहाँ पर, ठीक है। तो सैम्पलिंग भी मेरी दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है मेरी वोल्टेज सैम्पलिंग और एक होती है करंट सैम्पलिंग। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। वोल्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो सैम्पलिंग होगी मेरी, यानी कि अगर ये मेरा एम्पलीफायर है और ये मेरा ये सपोज कीजिए आउटपुट है और यहाँ पर कोई मेरा ये सैम्पलिंग ये आपका सैम्पलिंग कोई नेटवर्क है, सो जो सैम्पलिंग होगी वो होगी आपकी शंट टाइप, ठीक है। इसलिए क्या होगी आपकी शंट टाइप होगी, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी ये है वोल्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। जबकि करंट सैम्पलिंग में की अगर मैं बात करूँ, करंट सैम्पलिंग में क्या होगा कि सपोज कीजिए कोई मेरा एम्पलीफायर है और इस केस में क्या होगा, ये जो लोड है आपका, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका ये फीडबैक नेटवर्क है आपका, ठीक है। इसमें सीरीज वाइज होगी ये इस तरीके से, ठीक है। एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो वोल्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है आपका शंट टाइप होती है और ये सीरीज टाइप होती है, ठीक है। करंट सैम्पलिंग का एक और नाम है लूप सैम्पलिंग, ठीक है। इसको भी आप याद रखें कि दोनों में जनरल फर्क क्या है, ठीक है। बस जनरल आइडिया है कि BSNL TTA JEE एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और नहीं बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा लूप गेन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको आप ध्यान से समझें, ठीक है। लूप गेन में जनरली होता क्या है मेरा, लूप गेन में भी मैं आपको बस एक जनरल फॉर्मूलाज ही बताऊंगा, क्योंकि इन डेप्थ अगर हम जाएंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा हमें इसके बारे में पता करना पड़ेगा। तो लूप गेन की अगर मैं बात करूं तो आप इतना ध्यान रख लीजिए कि माइनस ए बीटा, ये जो टर्म है माइनस ए बीटा विद माइनस ए बीटा, ठीक है, इस टर्म को कहते हैं लूप गेन, ठीक है। क्योंकि मैं अभी जनरली आपको कुछ टर्म से समझा रहा हूँ कि आपको ताकि एग्जाम में इसका काफ़ी लाभ मिल सके। माइनस ए बीटा को कहते हैं आपके लूप गेन, ठीक है। एक और जो टर्म है वो है रिटर्न डिफरेंस, ठीक है। रिटर्न डिफरेंस को याद रख लीजिए, इसको डी से डिनोट करते हैं। ये होता है मेरा 1 माइनस लूप गेन, ठीक है, 1 माइनस लूप गेन। यानी कि अगर लूप गेन आपको क्या था माइनस ए बीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बीटा, ठीक है। ये टर्म आप ध्यान में रखें कि क्या होता है, ठीक है। और अगर अमाउंट ऑफ फीडबैक की बात करूँ, अमाउंट ऑफ फीडबैक इसको एन से डिनोट करता हूँ, वो भी डेसिबल में। यानी कि डेसिबल में फीडबैक क्या होता है, तो डेसिबल में जो फीडबैक होता है इसका फॉर्मूला आप याद रखना होता है 20 log 1/1 प्लस ए बीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि डेसिबल्स में गेन क्या होता है, ठीक है, जबकि फीडबैक इंट्रोड्यूस किया हुआ हो या फीडबैक हो नेटवर्क में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा। जो अगला मेरा है वो है ट्रांसफर गेन विद फीडबैक, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने पहले भी डिफाइन किया आपको कि ट्रांसफर गेन विद फीडबैक क्या होता है। ट्रांसफर गेन विद फीडबैक इसको मैं डिनोट करता हूँ AF से, ठीक है। AF क्या होगा आपका, यानी कि ये हो जाएगा A/1 प्लस बीटा ए,
ठीक है, इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रांसफर गेन विद फीडबैक क्या होता है। तो वो होता है AF इज इक्वल टू 1A/1 प्लस बीटा है। ध्यान रखने की बात ये है कि जो AF है वो हमेशा लेस देन होगा A से, यानी कि जो फीडबैक नेटवर्क में जो गेन आएगा वो हमेशा विदाउट जो फीडबैक है उसके गेन से कम होगा। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म याद रखने लायक है। ठीक है, तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो है स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन। ठीक है, स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो कई बार क्या होता है, एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो स्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि कुछ जो इंटरनल सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं उनके कारण स्टेबिलिटी उसकी अलग होती है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो जो वेरिएशन आता है कंपोनेंट वैल्यूज में और ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसके कारण क्या है, स्टेबिलिटी जो है गेन की वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक जनरली आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए ये चेंज इन गेन, ठीक है, DAF/AF। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप नोट करें, DAF/AF। ठीक है, यानी कि चेंज कितना हो रहा है आपके गेन में। ठीक है, तो वो कितना होगा, DA/A। ठीक है, यानी कि चेंज इन विदाउट फीडबैक, और ये है चेंज इन विद फीडबैक। ठीक है, चेंज इन गेन विद फीडबैक और चेंज इन गेन विदाउट फीडबैक। ठीक है, सो DAF/AF इज इक्वल टू DA/A इंटू 1/1 प्लस A बीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इसका न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है आपसे, और फॉर्मूला वाइज भी कुछ आपसे इस क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। ठीक है, एक और मेरा जो कुछ टॉपिक है वो है सेंसिटिविटी एंड डिसेंसिटिविटी। ठीक है, इसके भी मैं आपको जनरली फॉर्मूला जो बताता हूँ, सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर गेन। ठीक है, ये है सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर गेन, सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर गेन। ट्रांसफर गेन, सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर गेन क्या होती है आपकी, जो होती है 1/1 प्लस A बीटा। ठीक है, और डिसेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर गेन क्या होगी, इसको D से डिनोट भी करता हूँ, ये होती है मेरी 1 प्लस A बीटा। ठीक है, इन दोनों में फर्क समझे, ये हो गई सेंसिटिविटी हो गई 1/1 प्लस A बीटा, डिसेंसिटिविटी हो गई आपकी 1 प्लस A बीटा। ठीक है, ये टर्म है आपको याद रखने की, एग्जाम में कई बार इन पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ठीक है, अब फाइनल मेरी जो है वो है इफेक्ट क्या होता है बैंडविड्थ के ऊपर, यानी कि फीडबैक का इफेक्ट क्या होता है बैंडविड्थ के ऊपर। ठीक है, अब जनरली एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे बता दूं कि जो गेन होता है, गेन इज इक्वल टू हमेशा होता है गेन इनटू बैंडविड्थ। ठीक है, गेन इनटू बैंडविड्थ, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, गेन इनटू बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, अगर मैं ग्राफ के माध्यम से आपको समझाऊं, थोड़ा रफली ग्राफ बना रहा हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम भी एक बनाया था। ये अगर मैं यहाँ पे गेन यूज कर वाई एक्सिस पे गेन ले रहा हूँ और यहाँ पे आपको बताया था मैं फ्रिक्वेंसी ले रहा हूँ। ठीक है, तो जनरली होगा क्या, अगर ये सपोज कर लीजिए मेरी बैंडविड्थ है विदाउट फीडबैक। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, अगर मैं नेगेटिव फीडबैक यूज कर देता हूँ तो मेरी बैंडविड्थ जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये है विदाउट फीडबैक और ये है विद फीडबैक। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें आपको ध्यान रखने की बात यह है कि अगर मैं फीडबैक इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मेरी जो बैंडविड्थ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी, और इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ लेता है कि बैंडविड्थ क्या है। इस पे एक फॉर्मूला आपको बस जस्ट बता देता हूँ, आपके काम आएगा इसमें, बैंडविड्थ विद फीडबैक। ठीक है, बैंडविड्थ विद फीडबैक ये होगा, अगर मैं इसको BW डैश से डिनोट करता हूँ तो ये होती है बैंडविड्थ इनटू, यानी कि बैंडविड्थ विदाउट फीडबैक इनटू 1 प्लस A बीटा। ठीक है, इसको याद रखें आप, BW डैश इज इक्वल टू
BW इंटू 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें कभी कभी न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लेता है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलता है और फर्दर हम अपनी नई वीडियोस पर या चैप्टर के अकॉर्डिंग बनाने पर ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच।